नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम क्लासेस में। मैं हूं पवन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 9 चर राशियों के गुणनखंड को। साथियों, इस गुणनखंड वाले चैप्टर से हर साल 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। पार्ट 1 में हमने सिंपल से क्वेश्चंस किए थे जिसमें से कॉमन लेकर हम सॉल्व कर सकते थे। आज इसका पार्ट 2 है, गुणनखंड वाले चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर डिपेंडेंट होंगे, पे आधारित होंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है आपका एक फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला यानी कि सूत्र। अब इस सूत्र को इसी पर आधारित हमको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम पवन के सरवानी 910, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और ये है टेलीग्राम, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। देखो, मैंने क्या बताया कि ये जो चैप्टर है इस पे हर जगह आपको यही वाला सूत्र दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो जहाँ ये मिले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करना, एक ब्रैकेट में लिख देना ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिख देना ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। क्या है, ऐसे लिखो सोल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ लग रहा है, अभी पूरी तरीके से नहीं लग रहा है। देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 2y का होल स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2y गुणे 2y। तो 2y गुणे 2y यानी कि 2y देखो, दो दो बार है तो 2 दूना 4, y 2 बार है यानी कि y की पावर 2। तो 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो वही हमने किया, समझ में आया। तो हमने 4y स्क्वायर को क्या किया, 2y का होल स्क्वायर। तो 2y का होल स्क्वायर करने पे क्या हुआ, 2y गुणे 2y यानी कि 2 दूना 4 और y बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब आपको इस फॉर्मूले पे देखो, फॉर्मूले जैसा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। देखो, ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, अब बी स्क्वायर की जगह पर 2y का होल स्क्वायर। देखो, एक किसी भी चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी किसी भी चीज़ का स्क्वायर। ठीक है, अंदर वाई जेड एक्स कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, एक चीज़ का स्क्वायर माइनस किसी दूसरी चीज़ का स्क्वायर। तो जब ये ऐसा रहे तो उसे इस वाले फॉर्मूले पर रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो चलो भाई, हमने यहाँ ए की जगह पर क्या है, एक्स है, तो एक्स ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस बी की जगह पर क्या है, 2y, तो एक्स प्लस 2y। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी यानी कि x माइनस बी की जगह पर क्या है, 2y, तो x माइनस 2y। और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या था क्वेश्चन में? देखो, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इसका क्या करना था, गुणनखंड करना था। क्या करना था, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में गुणनखंड करने के लिए ऐसे लिखा रहेगा कि ये जो सवाल दिया गया है इसका गुणनखंड करिए। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो सवाल क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ये देखो, कुछ ध्यान देने पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ में आ रहा है कि कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का ये लग रहा है। तो हम, लेकिन परफेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर जैसे था एक बार उतार लिया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर। देखो, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, देखो 4y का स्क्वायर यानी कि 4 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 2 कर सकते हैं। y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y गुणे y कर सकते हैं, y गुणे y। तो देखो, 2 हो गया, 2 y हो गया, तो यानी कि 2y का
होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, वही चीज़ हमने किया। 2y गुणे 2y बराबर कितना होता है, 2 दूनी 4 y बाई वाई स्क्वायर, चाहे जैसे समझो समझ लिए आप। तो जब हमने ऐसे कर लिया तो एक हो गया x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। तो जब ऐसे ऐसे बन गया तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर रख दिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो x प्लस 2y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2y, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन सारे इजी होंगे, आप एकदम आसानी से हल कर ले जाएंगे, और लास्ट में मैं आपको दूंगा होमवर्क, आप उसको करके देखना वो सवाल आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बड़े इजी से क्वेश्चंस होंगे। चलो आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही सेम है, 9x का स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर, यानी कि 9x का वर्ग माइनस 25y का वर्ग। तो चलो इसको भी बदलते हैं किस वाले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ठीक है, तो अब देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 गुणे 3 एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो 9 को हमने लिखा 3 गुणे 3 एक्स स्क्वायर और वाई 25 को क्या लिखा, 5 गुणे 5 वाई स्क्वायर। ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ये स्टेप को ना करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। चलो भाई, अब देखो 3 गुणा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ x का स्क्वायर है तो हम ऐसा कर देते हैं ना, 3x का होल स्क्वायर माइनस देखो 5 यानी कि 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो जब दोनों जगह स्क्वायर है तो हम ऐसे करते हैं 5y का होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये दूसरा वाला स्टेप। ठीक है, देखो 3x का होल स्क्वायर क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3x गुणे 3x। तो 3 तिहाई 9, x कितना हो गया, x स्क्वायर, वही तो आया ना, यही तो है ना। तो 9x स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 3x का होल स्क्वायर। उसी तरीके से 25y का स्क्वायर को क्या लिख दिया, 5y का होल स्क्वायर। देखो 5y का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, 5y गुणे 5y। तो 5y गुणे 5y यानी कि 25 और y क्या हो गया, y का स्क्वायर। समझ में आया, तो वही हमने किया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हमको मिल गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 5y और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस 5y, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आगे कल पार्ट 3 में हम जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो 2 नंबर ही क्वेश्चंस होंगे। चलो आओ तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं, तीसरा क्या होगा, तीसरा कैसा होगा। तीसरा देखो आप लोग, तीसरे में क्या है, बटे में है। तीसरा क्या है, भिन्न के रूप में है। 16a स्क्वायर बटे 25 माइनस 9b स्क्वायर बटे 16। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, भिन्न के रूप में है। तो इसमें भिन्न के रूप में है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। चलो भाई करते हैं, ऐसे लिखो सोल्यूशन, और जो क्वेश्चन है एक बार उसको उतार लो। क्या है, 16a का स्क्वायर बटे 25 माइनस 9b स्क्वायर बटे 16। ठीक है, जो क्वेश्चन था मैंने एक बार उसी को सेम टू सेम एज इट इज उतार लिया। अब इसको बात 16a के स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 4a का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो 4a का होल स्क्वायर यानी कि 4a गुणे 4a। देखो 4a के होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4a 2 बार, तो 4a गुणे 4a यानी कि 4 चौका 16 और a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो ठीक है, वही तो हमने किया ना, 16 के देखो 4 चौका 16 होता है तो 4 और a था तो a, 4a का होल स्क्वायर यानी कि 4a गुणे 4a यानी 4 चौका 16 a स्क्वायर। ठीक है, बटे 25 को क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, माइनस 9b का स्क्वायर यानी इसको क्या कर सकते हैं, 3b का
होल स्क्वायर। देखो 3 तिहाई 9, बी बी डबल बी हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ हमने किया। अब इसको बार बार समझाने का क्या मतलब है, आप इसमें समझ ही गए हैं। 3 तिहाई 9 और बी 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 16, 16 को क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौका 16, ठीक है। ये आ गया। अब चलो अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप यहाँ आते हैं। क्या हमको मिला है, हाँ क्या हमको मिला है, 4a का स्क्वायर अपान 5 स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर बटे 4a का होल स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर कर ले गुणे अथवा भाग में। गुणा यानी कि जैसे ये वाला है 3a गुणे 3a, ठीक है। जब 3a गुणे 3a है तो हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब गुणे में होता है या भाग में होता है तो बटा ये जो भिन्न है वो भी एक तरीके का भाग है, तो उसमें एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें एक साथ घातांकी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाने में नहीं लिख सकते। चलिए इस बात को छोड़िए, इधर देखिए सीधे से। तो ये क्या है, अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 4a बटे 5 का होल स्क्वायर, ठीक। देखो 4a का स्क्वायर था, 4a का होल स्क्वायर था बटे 5 का स्क्वायर था, तो ऊपर भी स्क्वायर है मतलब घात 2 है और नीचे भी घात 2 है। तो जब ऊपर भी पूरे की घात 2 है और नीचे भी पूरे की घात 2 है तो चार दोनों को मिलाकर मतलब ऊपर बटे नीचे यानी कि अंश बटा हर 4a बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस इसी तरीके इसमें भी कर देंगे। 3b का होल स्क्वायर है बटे 4 का स्क्वायर है, तो 3b बटे 4, 3b बटे 4, इसका पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। जब ऐसा ऐसा रहता है तो पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलो भाई अब क्या देखो, अब मिला हमको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a में कुछ भी हो, इसी में राम श्याम मोहन कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। a का स्क्वायर मतलब किसी एक चीज़ का स्क्वायर माइनस किसी दूसरे चीज़ का स्क्वायर। तो जब एक चीज़ का स्क्वायर माइनस किसी दूसरे चीज़ का स्क्वायर मिल जाए तो यही चीज़ लगा देना, ये वाला फॉर्मूला, क्या, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a की जगह पर क्या है 4a बटा 5 प्लस b की जगह पे क्या है 3b बटा 4, 3b बटे 4, ये एक ब्रैकेट में हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, a की जगह पे क्या है 4a बटे 5, 4a बटे 5 माइनस b की जगह पर क्या है 3b बटे 4, 3b बटा 4, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया, एकदम आसान है। क्या था, ये हमारा था क्वेश्चन कि 16a स्क्वायर बटे 25 माइनस 9b स्क्वायर बटे 16। तो हमने लिखा सॉल्यूशन और एक बार जो था वही क्वेश्चन हमने उतार लिया, ठीक है, हल करने के लिए। अब 16a स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 4a का होल स्क्वायर, क्योंकि 4a का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4a गुणे 4a। तो 4a गुणे 4a क्या होगा, 4 चौका 16 और a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो यानी 16a स्क्वायर हो जाएगा यही। तो हमने इसको 16a स्क्वायर को 4a का होल स्क्वायर लिख दिया बटे 25 को क्या किया हमने 5 का स्क्वायर बना लिया, ठीक है। इसी तरीके इधर 9b स्क्वायर को क्या किया हमने 3b का होल स्क्वायर, यानी 3 तिहाई 9 और b कितना हो जाएगा b स्क्वायर। 16 को क्या किया 4 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर सबको आप स्क्वायर में क्यों बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। अब आपको पता, आप सोचेंगे सर ये कैसे पता चला कि आपको यही फार्मूला लगाना है, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है दोनों का, 16 और a का, देखो 4a का होल स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर बन रहा था 25, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हमको दिख रहा था, दोनों तरफ स्क्वायर दिख रहे थे, बीच में माइनस, तो हमारे दिमाग में आया कि हो ना हो यही वाला फार्मूला लगेगा, तो मैं बस उसी रास्ते पे आगे बढ़ गया, ठीक है। तो जब हमको ये दिखा कि एक तरफ स्क्वायर है दूसरी तरफ भी स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो यही वाला फार्मूला लगेगा, एक तरफ स्क्वायर दूसरी तरफ स्क्वायर बीच में माइनस, ठीक है। चलो तो हमने इसी पे हल किया तो ये आ गया। अब जब ये था कि 4a का होल स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर, तो इन दोनों को मिला दिया तो 4a बटे 5 का होल स्क्वायर हो गया और इधर 3b बटे 4 का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है 4a बटे 5 प्लस
b की जगह पे क्या है 3b/4, तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता, तो a की जगह पे a था, b की जगह पे a था, तो a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा वाला प्रश्न भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आज टोटल कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, 9 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 9 प्रश्न हैं। पकना मत, आराम से देखते जाओ, मजा आएगा। ठीक है, चलो आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम इसी टाइप का है। क्या है? 9a का स्क्वायर, अच्छे से लिख देते हैं, 9a का स्क्वायर बटे 36 माइनस 16b का स्क्वायर बटे 49। ठीक है, अब देखो जब आप ऐसे ही क्वेश्चन देखोगे तो क्या करो, कोई भी क्वेश्चन है एक बार पहले उसको उतार लो। कैसे? 9a का स्क्वायर बटे 36 माइनस 16b का स्क्वायर बटे 49। ठीक है, अब जब ये आप क्वेश्चन देखोगे और ऊपर लिखा रहेगा, हर प्रश्न में ऊपर लिखा रहेगा गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, या ऐसे गुणनखंड ऊपर लिखा रहेगा या फिर नीचे रहेगा कि इसका का, ऐसे लिखा रहेगा का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, लिखा रहेगा कि इसका गुणनखंड करना है। तो जब आप देखें कि कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप का दिख रहा है जिसमें वर्ग लगा है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ऐसा दिख रहा है कि जिसमें इधर भी वर्ग लगा है, इधर भी वर्ग लगा है, बीच में माइनस है, तो जब अगल बगल वर्ग हो यानी कि स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये आना चाहिए कि हो ना हो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें अगल बगल क्या है, स्क्वायर है। ये देखो अगल बगल की घात 2 है और बीच में ऋण का चिन्ह लगा है, तो जब अगल बगल स्क्वायर हो बीच में माइनस हो ना हो यही सूत्र लगेगा। तो हम उसी हिसाब से इसको ढालते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब 9a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर क्या होगा? 3a गुणे 3a, यानी 3 तिहाई 9, a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर हुआ ना, तो 9a स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? 3a का होल स्क्वायर बटे 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो जब हमारे दिमाग में आया कि ये फार्मूला लगेगा तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को स्क्वायर में बदल रहे हैं, हर एक चीज़ में क्या कर रहे हैं हम लोग? घात 2 लगा रहे हैं। देखो ठीक है, इधर 9a स्क्वायर था तो इधर हमने 3a का होल स्क्वायर किया, इधर केवल 36 था तो इसको भी घात के रूप में बदल लिए, 6 का होल स्क्वायर कर दिए। अब ऐसे इधर आ जाओ, माइनस का चिन्ह था, ऐसे माइनस लगाओ। 16b का स्क्वायर, 16b के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4b का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 चौका 16, अब बी स्क्वायर हो जाएगा। 49 को क्या कर सकते हैं? 7 सता 49 होता है ना, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई अब 3a का होल स्क्वायर बटे 6 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 3a बटे 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो दो जगह लिखने से क्या फायदा है, एक साथ लिख दो। तो दोनों को हमने क्या किया? ब्रैकेट में डाला और एक साथ इसका वर्ग लिख दिया, एक साथ इसका स्क्वायर लिख दिया। वर्ग और स्क्वायर एक ही चीज है। तो अब यहाँ देखते हैं, तो 3a बटे 6 का होल स्क्वायर माइनस इसी तरीके इधर भी हो जाएगा 4b बटे 7 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ यहाँ पे, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो साफ साफ दिखने लगा ना कि किसी एक चीज का स्क्वायर माइनस किसी दूसरे चीज का स्क्वायर, अब बीच में माइनस का चिन्ह, तो ये क्या हो गया? इस वाले फॉर्मूले में लग जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की जगह पर क्या है? 3a बटे 6, यानी कि 3a बटे 6 प्लस b की जगह पर क्या है? 4b बटे 7, 4b बटे 7, तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि 3a बटे 6 माइनस 4b बटे 7, तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब इसे दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का था और मैंने इसमें भी अच्छे से आपको समझा दिया है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, प्रश्न संख्या 5। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है। मैं थोड़ा सा यार गैप वैप ले लेता हूँ, हो जाती है गैप, देरी हो जाती है, उसके लिए माफ़ कर दिया करो। खैर माफ़ करने लायक तो नहीं हूँ,
इतनी देर नहीं करनी चाहिए मुझे। चलो आओ पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सॉरी बोलता हूँ यार इसके लिए, आप लोग काफ़ी इंतज़ार करते हो मेरा और मैं गोल हो जाता हूँ। गोल क्या होता हूँ यार, काम पड़ जाता है तो उसको भी देखना होता है, ठीक है। चलिए, a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। जो बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं वो तो जानते होंगे कि मैं गया अभी आगरा, मथुरा, वृंदावन, उधर भी घूम टहल के आया। उसका स्टेटस डाला था और फोटो तो शायद नहीं डाला हूँ, ठीक है। तो स्टेटस डाला था तो बच्चों ने जाना होगा कि मैं घूमने गया था, घूम टहल के भ्रमण करके आया, लेकिन क्लास नहीं डाल रहा था तो अभी शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए, तो a की पावर 8 माइनस b टू द पावर ऑफ 8, यानी कि a की घात 8 माइनस b की घात 8। अब ये भी दिख रहा है 8 है, यानी कि कुछ 2 जैसा तो हम बना ही सकते हैं। 8 को क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 2 कर सकते हैं ना। तो चलो, तो a की घात 8 को क्या करेंगे हम, स्क्वायर के रूप में लिखना है। जो भी हमको दिखे, कुछ अगर इस टाइप का दिखे कि घात लगी है बीच में माइनस है, तो उसको कोशिश करो कि घात 2 में बदलो, यानी कि स्क्वायर में बदलो। तो चलो पहले एक बार ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो है उसको उतार लेते हैं। क्या है, a की घात 8 माइनस b की घात 8। अब देखो a की घात 8 को क्या लिख सकते हैं, a की घात 8 को हम ऐसा कर सकते हैं कि a की घात 4 गुणे 2। 8 को क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 2 कर सकते हैं ना, फिर माइनस b की घात 4 गुणे 2, ठीक। a की घात 4 गुणे 2 माइनस b की घात 4 गुणे 2 कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 8 को 4 गुणे 2 यानी कि 4 दूनी 8, इधर भी 8 को 4 दूनी 8, ठीक। चलो, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घात 4 की घात 2 माइनस b की घात 4 की घात 2। आपको मैंने पिछले ही चैप्टर में बताया था, घातांकी वाले चैप्टर में, घात वाले चैप्टर में, कि जब बीच में गुणा होता है, यानी कि 4 गुणे 2 का मतलब क्या होता है, 4 के ऊपर भी घात लगी हुई है, ठीक है। तो a की घात 4 और उसकी भी घात 2 माइनस b की घात 4 और उसकी भी घात 2, ठीक है। तो जब गुणे को हटाएंगे तो ऐसे बन जाता है, ये जान लो। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला चैप्टर देख लो, हमारी पिछली वीडियो देख लो, घातांकी वाले चैप्टर में ये चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। चलो, तो अब दिख रहा है साफ साफ कि किसी एक चीज़ का स्क्वायर माइनस किसी दूसरे चीज़ का स्क्वायर, तो ये वाला साफ फॉर्मूले में हमारा एकदम फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे a की जगह पर क्या है, a की जगह पे क्या है, a की घात 4, तो a की घात 4 माइनस b की जगह पे क्या है, b की घात 4, b की घात 4, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी, यानी कि a की घात 4 माइनस b की घात 4। देखो a की जगह पर था a की घात 4 और b की जगह पर था b की घात 4, तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब चलो, अब कुछ लोग इतने पर ही आंसर लिख के कहेंगे सर हमने तो कर लिया, 2 नंबर मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा बच्चा, कट जाएगा नंबर आपका। थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाओ, क्यों नहीं लगाओगे दिमाग तो नंबर कट जाएगा। मिलेगा लेकिन 2 की जगह पर 1 ही नंबर मिलेगा। कैसे, अब देखो ये क्या है, a की घात 4 प्लस b की घात 4, बीच में प्लस का चिन्ह है तो दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, दिमाग बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं। a की घात 4 प्लस b की घात 4, लेकिन यहां आप देखोगे तो a की घात 4 माइनस b की घात 4, अगल बगल घात है 2 के हिसाब वाला, 2 दूनी 4, अब बीच में माइनस है। जब अगल बगल 2 के हिसाब वाला घात हो, यानी कि 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, मतलब सम संख्या हो घात में, ऐसी चीज जो 2 से कट जाए और बीच में माइनस हो, तो उसमें दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला हो ना हो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इन सब के आगे लिखा रहेगा कि गुणनखंड कीजिए, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए कि सभी में लिखा रहेगा हर क्वेश्चन के आगे कि इस चीज़ का गुणनखंड करिए। जैसे ये रहेगा कि इसका का गुणनखंड करिए, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब देखो अगल बगल घात है, वो भी ऐसी घात जो 2 से कट सकती है, 2 दूना 4, इसमें था 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो अगल बगल घात हो और बीच में माइनस हो तो दिमाग में घंटी बजी। दिमाग में घंटी बजी तो हमने इसको भी बदल दिया। इसको भी बदल दिया कैसे, a की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 गुणा 2 कर सकते हैं, a की घात 4 को a की घात 2 गुणा 2 माइनस b की घात 4 को हमने क्या किया, b की घात 2 गुणा 2, ठीक। सेम जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे 4 गुणा 2 किया था, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 गुणा 2 किया था, 2 दूनी 4। अब आओ अगले स्टेप में, a की घात 4 प्लस b की घात 4
ठीक है। अब इधर लगाओ मझला कोष्ठक, क्यों लगाओ आगे समझ में आएगा। ए की घात 2 गुणा 2 को क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर की घात 2 कर सकते हो। वही चीज जो हमने किया था 4 गुणा 2 को क्या किया था कि ए की घात 4 की घात 2, तो वही ए की घात 2 की घात 2। ठीक है, ये घातांकी वाले चैप्टर में पिछले में आप लोग पढ़ लेना। तो ए की घात 2 गुणा 2 को हमने क्या किया, ए की घात 2 का भी घात 2 माइनस बी की घात 2 गुणे 2 को क्या किया, बी की घात 2 का घात 2। ठीक है, इसको मझले कोष्ठक में बंद कर दो। अब समझ में आया मझला कोष्ठक क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि अंदर छोटा कोष्ठक लगने वाला है, और छोटा कोष्ठक के बाहर अगर आपको कोई कोष्ठक लगाना है तो वो मझला कोष्ठक होगा। अब मझला कोष्ठक के बाहर भी आपको कोई कोष्ठक लगाना है तो वो क्या होगा, बड़ा कोष्ठक होगा। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आई। 2 गुणा 2 को हमने क्या किया, ऐसे बदल दिया। अब चलो अगले स्टेप में आओ, अगला स्टेप भी यही होगा, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 ब्रैकेट बंद, फिर मझला कोष्ठक। अब देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर मतलब किसी एक चीज का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि घात 2, माइनस किसी दूसरे चीज का स्क्वायर। तो जब एक चीज का स्क्वायर माइनस किसी दूसरे चीज का स्क्वायर आए तो होता क्या है, ए प्लस बी, अब ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है, बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी। तो ए की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर, और प्लस बी की जगह पर क्या है, बी स्क्वायर। अरे हो गया, आगे पीछे कर सकते हो, चाहे ए प्लस बी पहले लिखो चाहे ए माइनस बी पहले लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। चलो अब आगे आओ, यहाँ पे आगे क्या होगा, ए की घात 4 प्लस बी की घात 4, और मझले कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अगर इधर आपको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधे सूत्र ही है भाई, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, लगा दो वही चीज़। तो ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 एक ब्रैकेट में, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर तीसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये होगा आपका आंसर। चाहो तो ये मझला कोष्ठक लगा दो और नहीं चाहो तो ये मझला कोष्ठक हटा दो, क्योंकि जब सारी चीज़ें गुणे में हैं तो फिर कोष्ठक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, एकदम इजी था क्वेश्चन था, बस इसको थोड़ा सा मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया तो आपको लंबा लग रहा होगा, कुछ नहीं है। ये था कि ए की घात 8 मतलब ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, ऐसा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। तो हमने पहले एक बार क्वेश्चन उतार लिया, फिर नीचे हमने देखा, देखो जब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी आपको मैंने बता दिया कि इस चैप्टर में आने वाले मतलब इस वाले जो भी आज पढ़ाया जा रहा है, जो भी आज की वीडियो है, इस वाले में सभी में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन पेपर में तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा नहीं ना कि इस वाले में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें तो कुछ भी आ सकता है। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कैसे करेगा कि नहीं यही वाला क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला लगाना है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब दो जगह घातें हों, वो भी ऐसी घातें जो 2 से कट सके, जैसे 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ऐसे टाइप की हो जो 2 से कट सके, और बीच में माइनस का चिन्ह हो, मतलब अगल बगल घातें हों और बीच में माइनस का चिन्ह हो, वो भी घातें कैसी हो जो 2 से कटने वाली हो। ठीक है, अगल बगल 2 से कटने वाली घातें हों और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो तब जान जाओ कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमने लिख लिया वही चीज़। 8 को बदलना था 2 के हिसाब से, क्योंकि यही फार्मूला हमेशा 2 पर ही लगता है, तो हमने क्या किया, 8 को कर दिया 4 गुणे 2, इधर भी 8 को कर दिया 4 गुणे 2, तो ए की घात 4 का घात 2 माइनस बी की घात 4 का घात 2, तो ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ तक किया। अब इसके बाद फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि यार देखो ये भी कुछ इसी टाइप का है, अगल बगल घाते हैं, बीच में माइनस है, देखो अगल बगल 2 से कटने वाली घातें हैं, बीच में माइनस है, यानी कि फिर यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने और आगे हल किया, इसको क्या किया, 4 को कर दिया 2 गुणा 2, यहाँ भी कर दिया 2 गुणा 2,
2 गुणा 2 किया तो ये क्या हो गया, एक ए स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो जब एक का स्क्वायर और माइनस दूसरे चीज़ का स्क्वायर तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो चाहे ए माइनस बी पहले लिखो चाहे ए प्लस बी पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 3 गुणा 2 लिखो चाहे 2 गुणा 3 लिखो, बात एक ही है। 3 दूना 6 2 तिहाई 6, तो वही बात है इसमें, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ मैंने यहाँ पे उतार दी है, ठीक है, सेम टू सेम है। अब देखा कि यहाँ भी एक चीज़ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सीधे सूत्र ही हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधे सूत्र हुआ, तो हमने इसको भी लिख दिया, ए ये जैसा था उतार दिया, यहाँ पे इसको इस जगह पे लिखा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये जैसे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हुआ हमारा 5वां क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप लोग एक बार लगाएंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार बड़ा इजी सा है, ठीक है। चलो आते हैं 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर एकदम हलवा क्वेश्चन क्या है, दिया है 9.5 इंटू 10.5, 9.5 गुणे 10.5, इसका गुणा करिए, ठीक है। इसमें गुणनखंड कीजिए नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, गुणा कीजिए। चलो भाई इसको कैसे करेंगे। अब कुछ लोग उठाएंगे कॉपी, हल करने लगेंगे, सीधे लगा के गुणा सीधा हल कर देंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं करना है। इसको कैसे करना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल कर इसका मान ज्ञात करिए, ठीक है। ऐसा रहेगा कि ये को ऐसे रहेगा, को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल कर मान ज्ञात करिए, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदलना है। तो चलो भाई लगाते हैं दिमाग। पहले ऐसे लिखो सोल्यूशन और जो है उतार लो, क्या है 9.5 इंटू 10.5। चलो अब इसे देखो, इसे कैसे करना है, इसे तोड़ना है। कैसे, इस रूप में तोड़ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले रूप में हमको बनाना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब चाहे ए माइनस बी आगे लिखो, ए प्लस बी पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, हमको मिला है ये। अब इसको इस रूप में बदलना है, कैसे बदलेंगे, 9.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 0.5 लिख सकते हैं। अरे 9.5 बराबर क्या होता है, 10 रुपया में से आधा रुपया यानी कि 98 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 9.5 रुपया हो जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इधर लिखा है 10.5 रुपया, 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रुपया प्लस 8 आना, 10 रुपया पूरा पूरा प्लस आधा जोड़ देंगे तो 9.5 हो जाएगा। 9.5 को हम लिख सकते हैं, 10 में से 98 घटा देंगे तो 9.5 और 10 में 98 जोड़ देंगे तो 10.5, ठीक, ये हमने कर दिया। अब अगर देखो भाई ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, दिमाग काम किया। देखो 9.5 को हमने लिखा 10 माइनस 8 आना, 10.5 को हमने लिखा 10 प्लस 8 आना, मतलब 10 प्लस आधा, और तो 10.5 हो गया। और 9.5 को 10 में से आधा कम कर दिया तो 9.5 हो गया। और ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 0.5, बी यहाँ पे क्या है 0.5, तो बी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 धामा 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25। 100 रुपया में से 25 पैसा चला गया तो कितना बचा, 99 रुपया 75 पैसा, और यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझो। कुछ लोग यहाँ पे फंस रहे होंगे, पहले ये बता दें, 0.5 का स्क्वायर मतलब होता है 0.5 गुणे 0.5, ठीक है। 0.5 के स्क्वायर का मतलब होता है 0.5 गुणे 0.5, तो 25 25 हुआ। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, तो टोटल 2 अंक के बाद दशमलव लगाने हैं। तो 1 और 1 2, तो 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया और 0 ऐसे लगा देना है।
तो जब देखो 0.25 मतलब क्या होता है 25 पैसा, तो 0.25 वही आया है। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ। तो ये हमारा जब 100 में से 0.25 घटा दिए तो 99 रुपये 75 पैसा आ गया। कैसे आया फिर से आप समझते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि 9.5 गुणे 10.5 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल कर मान ज्ञात कीजिए या फिर के रूप में बदल कर हल कीजिए, ऐसा लिखा रहेगा। अब हमने सॉल्यूशन लिख के वैसे ही उतार लिया। अब हमको दिमाग लगाना है, कैसे भी करके हमें इस वाले फॉर्मूले में बैठाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले पे हमको बैठाना है। तो यहाँ पे था 9.5, तो 10 में से आधा घटा देंगे तो 9.5 हो जाएगा। तो यानी कि 10 माइनस 0.5 बराबर 9.5। 10.5 यानी कि 10.5 है, तो 10 में अगर आधा जोड़ देंगे तो 10.5 बन जाएगा। तो 10 प्लस 0.5। अब जब ऐसा किया, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा करने से हमें क्या मिला, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। जब एक जगह होता है a माइनस बी और दूसरी जगह होता है a प्लस बी, तो वो मिलके बन जाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर है 10 यानी कि 10 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर है 0.5 तो यानी कि 0.5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 10 दहम्मा 100 और 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। ठीक, यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब 100 रुपया में से 25 पैसा गया तो कितना बचा, 99 रुपया 75 पैसा। अपना घटा बटा लेना, तो 99.75 यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 भी सेम है, बस डिजिट्स का अंतर है, बस अंक बदले गए हैं, बाकी प्रश्न सेम टू सेम वैसा ही है। 7वां नंबर प्रश्न देखो। हाय मार्कर, हाय रे मार्कर, देखते हैं चल तो रहा है। हाँ, आओ 7वें नंबर के प्रश्न पे। क्या है, 11.5 गुणे 12.5। इसको क्या करिए, को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल कर मान ज्ञात कीजिए, यही लिखा रहेगा। अब ऐसे लिखो सॉल्यूशन जो मैंने बताया है। एक बार प्रश्न को फिर से उतार लो, 11.5 गुणे 12.5। अब 11.5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर है 12, इधर है 11, तो कोशिश करो ऐसी चीज़ की जो बड़ी वाली है ना भाई, जो बड़ी वाली है उसी के हिसाब से चीज़ों को बदलो। ठीक है, इसमें अगर आप 11 प्लस 0.5 कर देंगे और फिर 12 में कैसे बदलेंगे, तो इसलिए कोशिश करो हमेशा बड़े वाले के हिसाब से। दुनिया बड़े को देख के बदलती है ना, तो उसी तरीके से हम बड़े को देख के बदलेंगे यहाँ पर भी। तो 11.5 यानी कि 11.5 रुपया को हम क्या लिख सकते हैं, 12 रुपया माइनस आधा रुपया गायब कर दिए। देखो 12 रुपया में से जब आधा रुपया यानी कि 12 रुपया में से जब 8 आना गायब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11.5 रुपया। तो 12 माइनस 0.5 बराबर 11.5 यानी कि 11.5। अब गुणे लगाओ चाहे न लगाओ दो ब्रैकेट के बीच में, कोई दिक्कत नहीं होता। ब्रैकेट 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 12.5 रुपया क्या लिख सकते हैं, 12 रुपया प्लस आधा रुपया, ये हो गया 12.5। तो a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट पे a प्लस बी, जहाँ पे ये मिलते हैं होता क्या है, a स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि सॉरी ये तो हमको बदलना नहीं है, यहाँ से तो लाए हैं, हाँ यहाँ आया। तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 बरहम में 144, क्या आएगा 144। आप लोग बदल लेना, 12 का स्क्वायर होता है 12 गुणे 12, आप लोग बदल लेना 12 बरहम में 144 माइनस 0.5 का मैंने अभी बताया 0.25। अब 144 में से 0.25 घटाएंगे तो क्या आएगा 143.75 और यही आएगा आपका आंसर। आप लोग घटा लेना, ठीक है। तो सेम चीज़ थी, दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप लोग समझ लेना। नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो पीछे करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या रहेगा, प्रश्न संख्या 8 भी रहेगा कि इसको हल करिए। उसमें यह सब नहीं रहेगा किस रूप में बदल कर करिए, आप लोग हल करिए। इसमें आपका दिमाग खुद ही काम कर जाएगा कि इसको कैसे बदलना है। चलो 8वां देखते हैं क्या दिया है, 0.456 0.456 गुणे 0.456 माइनस 0.544 गुणे 0.544
0.444 बटा 0.456 माइनस 0.544 ये रहेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा और 1 नंबर का रहेगा। आप कहेंगे सर इसको तो हल करने में ज़माना बीत जाएगा, 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, 1 घंटे तो इसे ही सॉल्व करने में लग जाएंगे और एक भी पॉइंट 1 का भी डिफरेंस हुआ तो पूरा खेल बदल जाएगा। अरे भाई दिमाग लगाओ ना, यही तो होता है ना कि अकल बड़ी की भैंस। तो यहाँ पे अकल लगाने वाली चीज़ है, लगाते हैं अकल। अब देखो 0.456 यहाँ भी है, 0.456 यहाँ भी है, तो ये 2 बार है, यानी कि 0.456 गुणे 0.456 क्या हो जाएगा, 0.456 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही ये जब गुणे में है तो क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ मिला के लिख देते हैं, 0.456 का होल स्क्वायर माइनस। अब सॉल्यूशन लिख के एक बार वही उतारना है, वो अपना कर लेना है, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। 0.544 ये भी है और गुणे 0.544 ये भी है। जब 2 बार है यानी कि गुणा, तो 0.544 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। देखो 2 बार है तो इसी को लिख के स्क्वायर बटे 0.456 माइनस 0.544 जैसे है वैसे उतार लेंगे। 0.456 माइनस 0.544 वैसे ही उतार लिए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जहाँ पे लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, यानी कि 0.456 प्लस 0.544 ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, यानी कि 0.456 माइनस 0.544। ठीक है, देखो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बटे क्या है 0.456 माइनस 0.544। अब देखो ब्रैकेट में रखो या अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है। 0.456 माइनस 0.544 यहाँ भी है और सेम चीज़ यहाँ भी है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक, ये चीज़ यहाँ भी है और ये चीज़ यहाँ भी है तो कट जाएगा। बचा क्या 0.456 प्लस 0.544। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना आएगा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 5 कितना होता है 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 कितना होता है 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, सॉरी 10 का 10, 10 का 10 लिख लिए। अब देखो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, आया कितना 1.000 यानी कि 1, 1.000 यानी कि 1, यही आया हमारा ANS। ठीक है, देखो इतने लंबे का बस सीधे से आंसर आ गया। क्या था इसको एक बार और से समझाते हैं। हमारा ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया था और कह रहा था इसको सॉल्व करिए। अब वैसे जनरल गुणा करेंगे तो मुद्दत बीत जाएगा, पेपर तो गया आपका, फिर हो चुका। हमने देखा यहाँ पे कि यही चीज़ यहाँ पे मतलब 0.456 गुणे 0.456, तो उसको हमने क्या कर दिया 0.456 का स्क्वायर बना दिया। ठीक है, छोटा कर दिया। अब इधर भी है 0.544, 0.544, तो इसको भी क्या किया 0.544 का स्क्वायर बना के छोटा कर दिया। ये जैसे था उसको वैसे ही लिख लिया कि चलो भाई तुमको बाद में देखेंगे। अब जब हमने ऐसा किया तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो मैंने क्या बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमने क्या किया ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और जो जैसे नीचे वाला था वैसे उतार दिया। अब जब हमने देखा कि यही चीज़ 0.456 माइनस 0.544 यहाँ भी है ऊपर भी और सेम चीज़ नीचे है, तो हमने दोनों को काट दिया, कैंसिल कर दिया। बचा क्या 0.456 प्लस 0.544 और दोनों को जोड़ दिया तो आया क्या 1 आया, और यही हमारा आ गया आंसर। ठीक, चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन नंबर को देख लीजिए, इसके बाद देंगे हम होमवर्क। होमवर्क क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन होंगे, आप उसको घर पे करिएगा, तुरंत करिएगा और आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा उसका। ठीक है कि और मैं भी देखूंगा कि कितने लोग का सही आता है और कितने लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
कौन सा है भाई, अब तुम भी बंद हो गए। चलो छोटा सा है 0.46 गुणे 0.46, सेम टू सेम वैसा ही है, माइनस 0.54 गुणे 0.54 बटे 0.46 माइनस 0.54। ठीक है, वही से सॉल्व कर लो। 0.46 गुणे 0.46 तो क्या हो जाएगा 0.46 का स्क्वायर माइनस 0.54 तो यानी कि 0.54 का होल स्क्वायर बटे 0.46 माइनस 0.54, जैसे है वैसे पड़ा रहने दो। अगले स्टेप में आओ, चलो नीचे हल कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 0.46 प्लस 0.54, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि 0.46 माइनस 0.54, ए प्लस बी ए माइनस बी बटे क्या है 0.46 माइनस 0.54। देखो सेम चीज़ यहाँ भी है, तो ये कट गया, बचा क्या 0.46 प्लस 0.54। अब दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों जोड़ दीजिए। 6 4 कितना होता है 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 कितना होता है 9, 9 1 10, 10 का 10, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो 1.00 यानी कि 1, यही आया हमारा आंसर। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, समझा दिया हूँ कई बार। चलो अब आते हैं, होमवर्क लिख लीजिए। देखो आज वाला जो था ये अगर आएगा आपके एग्जाम में तो वो 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। अब इसके बाद इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे अगली वीडियो में, जिसमें मध्य भाग को तोड़कर गुणनखंड किया जाता है, जो ट्रेडिशनल जो मेन गुणनखंड वाला होता है। ठीक है, वो वाले का नंबर कल आएगा, कल या अगली वीडियो जब भी आएगी। वादा नहीं करूँगा भाई, पता चला मैं कल को वीडियो ना डाल पाया तो आप लोग तो मेरे सर पे तांडव करोगे, चिल्ला चिल्ला के मुझे परेशान कर दोगे। ठीक है, चलो भाई अब लिखो आप लोग होमवर्क। होमवर्क मतलब क्या है, घर पे ही तो बैठो भाई, अपना हल करके तुरंत बता देना, 1 सेकंड में आंसर कर दो। जो पहले आंसर करेगा उसको, इसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा, उसका कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा, बाकी लोग को मैं लाइक वाइक दे दूंगा। समझ जाना कि ठीक ठीक आंसर दिए हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखो, देख लेते हैं ये मार्कर कैसा चल रहा है। हाँ चल तो रहा है भाई। क्या है 4a का स्क्वायर माइनस 36b का स्क्वायर। पहला क्वेश्चन ये है, इसका क्या कीजिए का गुणनखंड। ये रिकॉर्डिंग कब बंद हो गई मुझे पता नहीं चला, फिर भी मैंने 9 क्वेश्चन कराए हैं। 9 क्वेश्चन के बाद ये 1 2 3 ये आपको होमवर्क दिया है HW, आप लोग इसे सॉल्व करना। सॉल्व करके आप लोग आंसर करो, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करो। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको मैं पिन कर दूंगा, जिसका बाद में आएगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। और हार्ट देने का मतलब है कि आपके आंसर्स सही हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।